जय हिंद। लाइफ टाइम्स आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। स्वागत है आप सभी का बुलेटिन में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। गुजरात की राजधानी अहमदाबाद में आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक शुरू होने वाली है। आपको बता दें कि बैठक में हिस्सा लेने के लिए सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी अहमदाबाद पहुंचने वाले हैं। कांग्रेस का ये 84वां अधिवेशन है। अधिवेशन 2 दिनों का है। गुजरात में 64 साल बाद पार्टी का अधिवेशन होने जा रहा है। इससे पहले साल 1961 में गुजरात के भावनगर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक के बाद शाम को सोनिया राहुल साबरमती आश्रम पहुंच सकते हैं, यह भी कहा जा रहा है। देश भर के दिग्गज कांग्रेस नेता इस अधिवेशन में हिस्सा लेने के लिए अहमदाबाद पहुंच रहे हैं। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय स्मारक में होने वाली है। अधिवेशन को लेकर बड़े पैमाने पर तैयारी की गई है। कांग्रेस शासित राज्य के मुख्यमंत्री भी अहमदाबाद पहुंच रहे हैं। अधिवेशन में गुजरात में संगठन को मजबूत करने और 2027 के विधानसभा चुनावों के लिए रोडमैप तैयार करने की दिशा में चर्चा की जा सकती है। खास बात यह है कि इस साल महात्मा गांधी के बतौर कांग्रेस अध्यक्ष 100 साल पूरे हो रहे हैं। इसके अलावा सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती भी है। दोनों ही महान हस्तियां गुजरात के रहने वाले थे और इसलिए भी कांग्रेस ने इस बार अधिवेशन गुजरात में किया है। तो अहमदाबाद में से ये तस्वीरें जो है वो सामने निकल कर आ रही हैं। आपको बता दें कि 64 साल बाद गुजरात में ये अधिवेशन होने जा रहा है, जिसको लेकर तमाम तैयारियां पहले से ही की जा चुकी हैं। ये अलग अलग 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। अहमदाबाद में आज CWC की बैठक होने जा रही है। कांग्रेस के दिग्गज नेताओं का आज जमावड़ा यहाँ पर लगने जा रहा है। तो ये तस्वीरें इसी से जुड़ी आपके टीवी स्क्रीन पर। तो खुशबू ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुकी है। लाइव सीधा रुख उनका करेंगे, जानकारी लेंगे क्या कुछ अपडेट है उनके पास। खुशबू, क्या कुछ जानकारी, क्योंकि तैयारियां तो हम देख रहे हैं बड़े स्तर पर। कितने बजे से ये जो बैठक है उसकी शुरुआत हो जाएगी? जी बिल्कुल, 11 बजे से शुरुआत होनी थी बैठक की और राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत जितने भी तमाम बड़े बड़े दिग्गज हैं अहमदाबाद पहुंच चुके हैं। और अभी फिलहाल राहुल और सोनिया और खड़गे जी जो वेन्यू है जहां पे ये बैठक हो रही है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो मेमोरियल है, वहां पे ये बैठक होनी है, लेकिन अभी तक वहां पे पहुंचे नहीं है, जिसकी वजह से थोड़ी सी देरी हो रही है। हालांकि जो तमाम प्रदेशों के अध्यक्ष है वो पहुंच चुके हैं। इसके अलावा जो सीएम है, कांग्रेस पार्टी के जो अलग अलग प्रदेशों के सीएम हैं, जैसे सिद्धारमैया और उनके उसके अलावा रेवंत रेड्डी, वो भी पहुंच चुके हैं हाल फिलहाल। और थोड़ी ही देर में पूरी संभावना है कि बैठक की शुरुआत हो जाएगी। सोनिया गांधी भी इस बैठक में भाग लेंगी। बड़ी बैठक है, अहम है, महत्वपूर्ण है। आज जो भी कल अधिवेशन से पहले जो भी कुछ कांग्रेस पार्टी की एक रणनीति होगी, एक नए कांग्रेस का स्वरूप होगा, उसकी नींव रखी जाएगी। जैसा कि आप भी जिक्र कर रहे थे, अभी तक गुजरात में कुल 5 अधिवेशन हो चुके हैं। ये 6ठा अधिवेशन है और आजादी के बाद ये दूसरा अधिवेशन है, ऐसे में महत्वपूर्ण है। और एक कहीं ना कहीं इस बार जो कांग्रेस पार्टी जो गुजरात में ये अधिवेशन कर रही है, तमाम जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं उनका कहना है कि एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। मैसेज देने की ये कोशिश की जा रही है कि क्योंकि जो पटेल और गांधी की धरती गुजरात जो कांग्रेस पार्टी का कभी गढ़ रही थी, कांग्रेस पार्टी के हाथ से चली गई, उसके बाद से बीजेपी का गढ़ बन गई। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह गुजरात से हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी गुजरात में अधिवेशन करके और 2027 का रोड मैप भी तैयार करने की कोशिश कर रही है। अपनी खोई हुई जो सियासी जमीन है उसको तलाशने की कोशिश कर रही है। और लगातार जिस तरीके से पिछले दिनों में राहुल गांधी का दौरा हुआ था, पिछले दिनों जब राहुल गांधी का दौरा हुआ गुजरात का, वहां एक बड़ा ही कंट्रोवर्शियल उन्होंने बयान दिया। बयान में ये कहा कि गुजरात में बहुत से ऐसे नेता हैं और कहीं ना कहीं वो पूरे देश भर के लिए था जो प्लान टीम बी की तरह से बीजेपी के लिए काम करते हैं। ऐसे में उन नेताओं का भी ग्राउंड जो रिपोर्ट है वो तैयार किया जाएगा और ऐसे नेता चाहे वो 2 हों, 4 हों, 40 हों, सभी को हटा दिया जाएगा, पार्टी से निष्कासित किया जाएगा। क्योंकि पार्टी के भले के लिए जो सही होगा वो निर्णय लिया जाना है। तो ऐसे में आज का जो ये मीटिंग हो रही है, CWC की विस्तारित मीटिंग हो रही है, सारी जो कांग्रेस पार्टी की आगे की जो भी रणनीति होगी, एक रोड मैप होगा, तैयार किया जाएगा। कहा जा रहा है कि जो ग्राउंड रिपोर्ट तैयार किया गया था ऐसे लोगों का जो बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं या जो बीजेपी के, जिस तरीके से कांग्रेस जो राहुल गांधी का बयान था उस बयान को कोट करते हुए कहा जा रहा है कि उन लोगों का भी अब इस मीटिंग के बाद ऐसा देखने को मिलेगा कि उस
उसका उस रिपोर्ट का रिजल्ट ठीक है आएगा इस खुशबू, मीटिंग के बाद। तो लौटती हूँ कहीं ना आपके कहीं पास, लेकिन इस बीच टीएस सिंहदेव की तरफ से भी सीडब्ल्यूसी की बैठक को लेकर क्या कुछ कहा गया है, अपने दर्शकों को ये भी सुनवा देते हैं। हर समय और समय समय पर कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होती है। वो आपने देखा कि अलग से होती रहती है 3 महीने 4 महीने में, और शायद हर साल एक्सटेंडेड सीडब्ल्यूसी की भी बैठक होती है जिसमें अन्य सदस्यों को भी बुलाया जाता है। तो आज यहाँ एक्सटेंडेड सीडब्ल्यूसी की बैठक है जिसमें आप देख रहे हैं कि सीसी के सदस्य के नाते मैं भी आमंत्रित हूँ। सर, बड़ी घोषणा का हम इंतजार कर सकते हैं? इसमें विचार मंथन होगा, मंथन के बाद जो भी बातें सामने आएंगी वो आप तक पहुंचेगी। संवाददाता लगातार हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई है। खुशबू, देखिए कोशिश की जा रही है कांग्रेस की तरफ से कि अपनी खोई हुई जमीन को एक बार फिर से पा लिया जाए। यही वजह है कि इस बार सीडब्ल्यूसी के जो एजेंडा है, जो मुद्दा है, यही है कि आने वाले चुनावों में किस तरह से धार देनी है पार्टी को, जमीन पर किस तरह से उतरना है, ये तमाम चीजें रहने वाली है। लेकिन क्या लग रहा है इस बैठक के जरिए वो तमाम चीजें हो पाएंगी? क्योंकि इससे पहले तमाम राज्यों में जो चुनाव हुए हमने देखा कोशिश तमाम को कांग्रेस की तरफ से की गई, और अब भी गुजरात में पूरी कोशिश की जा रही है कि फिर से उस मजबूती के साथ आगे आने वाले समय में उतरा जा सके। लेकिन क्या वो होते हुए नजर आता है क्या खुशबू? देखिए, तमाम कोशिशों के बावजूद जो राज्य कांग्रेस पार्टी चुनाव जिस तरीके से हार रही थी, कहीं ना कहीं उसका असर ये रहा कि कांग्रेस पार्टी ने पूरे 2025 पूरे साल को पार्टी के सृजन का, संगठन के सृजन का साल घोषित किया। उससे पहले बेलगावी में एक बड़ी बैठक हुई। बेलगावी में बैठक के बाद ये फैसला लिया गया कि पार्टी के लिए क्या सही है और क्या गलत है इस रणनीति पे, क्योंकि पार्टी जिस तरीके से अपना राजनीतिक अस्तित्व लगातार गिरता जा रहा है, राज्य दर राज्य जो परफॉर्मेंस है वो खराब होती जा रही है, ऐसे में पार्टी को कहीं ना कहीं अहम कड़े कदम लिए जाने की जरूरत है। इन्हीं सारी चीजों के मद्देनजर एक बड़ा फैसला ये भी लिया गया कि पहले जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी में की पुरानी जो एक तरीका रहा था, एक रणनीति रही थी, जिस तरीके से जिला अध्यक्षों को पावर दिया जाता था, बाद में ऐसा हुआ कि धीरे धीरे वो पावर जो है वो सेंट्रलाइज हो गई प्रदेश अध्यक्षों तक, तो कहीं ना कहीं इनका चुनाव पे असर पड़ने लगा था। ऐसे में ये एक और फैसला लिया गया है, बड़ा फैसला है, अहम है, फैसला है पार्टी के लिए। बार बार कहा जा रहा है कि पार्टी के लिए अब जो अहम जिस तरीके से ये प्रदेश अध्यक्षों को मुख्य भूमिका दी जाती थी, अब वो पावर कहीं ना कहीं वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा और जिला अध्यक्षों को भी पावर दिया जाएगा चुनाव में, क्योंकि उनको ग्राउंड रियलिटी ज्यादा पता होती है। ज्यादा खुशबू, तो इसी कड़ी में शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप नजर बनाए रखें, आपसे आगे भी जुड़ेंगे, अपडेट लेते रहेंगे। बढ़ते हैं आगे। साल 2023 से 24